दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो सीरीज़ में। इस वीडियो श्रृंखला में मैं उत्तराखंड पुलिस भर्ती परीक्षा 2022 का हल लेकर आपके बीच आया हूं। तो देख लेते हैं। इसमें 4 सेट थे, ABCD। उसमें से एक सेट मैंने उठाया है। भाग 1 सामान्य हिंदी का ये प्रश्न आप देख रहे हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं इसको, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला प्रश्न है, आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही अर्थ है बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना, यानी कि ए इसका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, टिप्पण की भाषा होनी चाहिए। तो टिप्पण की जो भाषा होनी चाहिए वो होनी चाहिए भाव प्रधान। तो इसका उत्तर ए है। शब्दावली का अर्थ है। शब्दावली का क्या अर्थ है? यहाँ पर आपको दिया गया भाषा का केंद्रीय अंश, अन्य भाषाएं मिलकर, शब्दों के विभिन्न स्रोत, और डी है शब्दों का समूह। तो आपका जो सही उत्तर है वो है शब्दों का समूह। अगला है, कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है, क्या है? तो आपको मैं जल्दी बता दूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है कंप्यूटर के एक फॉन्ट का नाम है चाणक्य। 5वां प्रश्न आइए, कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ज्ञानाश्री शाखा के कवि थे कबीर। 6वां क्वेश्चन है, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं। तो इसका सही उत्तर है तुलसीदास। कर्मभूमि के लेखक का नाम है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है और उसमें जो सही उत्तर है वो है प्रेमचंद। 8वां, हिम किरीटिनी के रचयिता का नाम है। तो हिम किरीटिनी के रचयिता का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी, यानी कि ए। 9वां क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा के रेखाचित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? यहाँ पर विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लक्ष्मण। लक्ष्मण इसका सही उत्तर है। चलिए अगला आप देख रहे हैं क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा इसको जो है जूम कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृतिक के उपरांत तीसरी भाषा है। तो पाली, प्राकृतिक और उसके बाद अपभ्रंश। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अपभ्रंश, यानी कि सी। 10वां क्वेश्चन। अब 11वां क्वेश्चन आप देखेंगे, कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में जो सही विकल्प वह है बी, नैनीताल और अल्मोड़ा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, देवनागरी लिपि का जन्म हुआ। तो देवनागरी लिपि का जन्म जो हुआ वो हुआ ब्राह्मी लिपि से। तो इसका उत्तर सी है। अगला है, जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उससे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर हंस पद, डी इसका उत्तर है। 14वां है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड न किए जा सके या जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते कहलाती है। तो इसका सही उत्तर है वर्ण, यानी कि सी। 15वां, अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय यानी कि शब्दों के पीछे लगने वाले शब्द। तो यहाँ पर आप देखेंगे अंतिम, इम, यहाँ पर सही विकल्प बी है। 16वां, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। नीम, अरावली, जामुन, चंबल। तो यहाँ पर आप देखेंगे चंबल, ये नदी है, नदी स्त्रीलिंग होती है। और 17वां आप देखेंगे, रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के जोड़ से बना है? तो इसमें 2 शब्दों से बना है, रेल और गाड़ी। तो रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हिंदी भाषा का। तो सही उत्तर बी हो जाएगा, अंग्रेजी प्लस हिंदी। 18वां, निम्नलिखित में अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है आग, अनल और वैश्वानर, ये सब जो है आग के ही पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर सही उत्तर सी है, यानी कि अनिल। 19वां, सदानंद में संधि है। तो सदानंद में संधि है वह है व्यंजन संधि। इसका उत्तर ए है। 20वां प्रश्न आप देखेंगे, आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है? तो ये इस प्रकार के इस वाक्य में हम अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है डी, इच्छावाचक। अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे भाग 2 है ये, सामान्य
ज्ञान और सामान्य अध्ययन के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। तो पहला है, एक कार दो स्टेशनों के बीच 60 किलोमीटर घंटा की औसत चाल से जाती है और 90 किलोमीटर घंटा की औसत चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या होगी? इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो इसका जो सही उत्तर है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि आप इसका विस्तृत रूप से आंसर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। और 22वां क्वेश्चन आप देखेंगे, नीचे दी गई सूचना के आधार पर निर्णय कीजिए कि 5 पांच मित्र हैं, ए बी सी डी तथा ई में से कौन सबसे लंबा है? डी ए और सी से लंबा है, डी ए और सी से लंबा है, बी ई से छोटा लेकिन डी से लंबा है। तो इस प्रश्न में अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसका जो सही उत्तर है वो डी, ऑप्शन डी यानी कि ई इनमें से सबसे लंबा है। 23वां क्वेश्चन आप देखेंगे, जब एक समतल दर्पण में देखा जाता है तो एक घड़ी 8:30 का समय दिखाती है, सही समय क्या है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है बी यानी कि 3:30 समतल दर्पण पे। और 24वां क्वेश्चन आप देखेंगे, दिए गए आरेखों में से कौन सा आरेख तरल पिज्जा दूध के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो यहाँ आप देख रहे हैं तरल इसमें कौन होता है? दूध, और पिज्जा यहाँ पर ठोस है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 4 यानी कि डी। गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है, गायों की संख्या है। इसका जो सही उत्तर है वो बी है 7। इसको हमने सॉल्व कर लिया है। यदि आप चाहते हैं कि इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजेंगे। 26वां क्वेश्चन है, दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? ऑप्शन में 38, 34, 32, 28 है। हमने जो सॉल्व किया उसमें हमारा त्रिभुजों की संख्या 32 निकली है। आप भी करके देख लीजिएगा। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है और इसके पश्चात 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? इसका जो सही उत्तर है वो डी है, दक्षिण पश्चिम। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, हमने देख लिया है। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो इस मानव वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है दृष्टि पटल पर, यानी कि डी इसका सही उत्तर है। अनुक्रम, अगला क्वेश्चन नंबर 29 आप देखेंगे, अनुक्रम 1/2, 3/4, 5/8 और 7/16। और अगला जो है क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसमें अगली कौन सी भिन्न आएगी ये हमको बताना है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं 1, 3, 5, 7 है ना, तो इसके बाद ऊपर जो आएगा वो 9 आएगा और नीचे जो आएगा वो आए 2, 4, 8 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि सही जो उत्तर है 9/32 है। अब आगे नीचे देख लेंगे, यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस, डिवाइड का अर्थ प्लस तथा माइनस का अर्थ डिवाइड है, तब इसका उत्तर क्या होगा? तो इसको हमने बॉडमास के माध्यम से सॉल्व कर लिया है। इसका जो सही उत्तर है वो है 77। अगला यहाँ पर आप देखेंगे, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4 3 12, 4 और 3 को इंटू करेंगे तो 12 और 5 दूनी 10, इसको अगर आप ऐड कर देंगे तो 22। ठीक है, उसी तरह 5 और 5 को इंटू करेंगे तो 25 और 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और इसको जोड़ेंगे तो 49 यहाँ पर उत्तर आ रहा है। तो ठीक इसी तरह अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर जो सही उत्तर आएगा वो 73 आएगा, 73। अगले स्लाइड में आप देखेंगे, गेहूं के दाने होते हैं, गेहूं के दाने क्या होते हैं? फल होते हैं। यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है फल, बी यानी कि। जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, यानी कि ए इसका सही उत्तर है 33वें क्वेश्चन का। अब आइएगा 34वें क्वेश्चन पर, निम्न में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 35वां क्वेश्चन है, किस शहर ने 12वें डेफ एक्सपो
2022 की मेजबानी की थी? तो इसका सही उत्तर गुजरात गांधीनगर यानी कि सी इसका सही उत्तर है। 36वां है, निम्न में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? तो इसका सही उत्तर है पीवी सिंधु। निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत वापस लाया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑपरेशन गंगा यानी कि विकल्प ए। निम्नलिखित 38वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें आप देखेंगे विंडोज जो है ऑपरेटिंग का उदाहरण है, लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, और मैक जो है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी यानी कि डी। 39वां क्वेश्चन, 1 टेराबाइट में शामिल है? जैसे कि आपको पता है कि 1024 KB का एक MB होता है, 1024 MB का एक GB होता है, 1024 जो है GB का 1 टेराबाइट है। तो इसका सही उत्तर है ए यानी कि 1024 गीगाबाइट। अगला आप देखेंगे, ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को कहा जाता है? अनवांटेड कमर्शियल जो संदेश होता है उनको स्पैम कहा जाता है। इसका सही उत्तर जो है डी है। हालांकि दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मैंने ज़्यादा जूम कर लिया है। यहाँ पर आप देखेंगे 41 का, भारत का IT अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो इसका जो सही उत्तर है वो विकल्प बी है यानी कि 2000 में आया। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? इसको थोड़ा जो है कम जूम करना था, तो थोड़ा कम जूम करके देख लेते हैं इसको। यहाँ पर आप देखेंगे तो अब इसको जो है देख लेते हैं। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। और आगे हैं कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम क्या है? तो कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार है उसे अलाई दरवाजा कहा जाता है। सी इसका जो है सही विकल्प है 43वें क्वेश्चन का। 44 पर आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है यानी कि रिन्यूएबल सोर्स है? तो इसमें आप देखेंगे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सब जो है अनवीकरणीय है, जबकि सूर्य का जो प्रकाश है ये नवीकरणीय है। तो इसका उत्तर डी है। भारतीय उपग्रह क्लाससेट B2 के प्रक्षेपण की तिथि है? तो इसका जो सही उत्तर है 24 जनवरी 2019 यानी कि आप विकल्प बी को सही करेंगे 45वें क्वेश्चन में। 46वें में आइएगा, कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? कोविड-19 के दौरान हमने जो कोविड वैक्सीनेशन हमने करवाया तो उसमें एक दवा कोविशील्ड थी, तो वो बनाया गया था सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, यानी कि विकल्प सी को आप सही करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ज़्यादा जूम नहीं करते हैं क्योंकि हमारे जो विकल्प हैं वो ढक जा रहे हैं, तो मैं पढ़ के आप लोगों को बताऊंगा। भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? यहाँ पर मेरे अनुसार छत्तीसगढ़ है। आप अपने उत्तर को चेक कर लेंगे जब ऑफिशियल इसका आंसर किया जाएगा। तो फिर आगे है 48वां क्वेश्चन, मीटियोर अभियान निम्न में से किससे संबंधित था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अंध महासागर का जैविक अध्ययन से संबंधित, यानी कि विकल्प बी को आप सही करेंगे। और आगे आप देखेंगे शिवा समुद्रम जलप्रपात निम्न नदियों में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर कावेरी है, विकल्प सी को आप सही करेंगे। 50 निम्न में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है जीबी मावलंकर। 51 में है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन किया गया? तो इसका सही उत्तर सी है अनुच्छेद 17। शहरी स्थानीय सुशासन से संबंधित 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर है पीबी नरसिम्हा राव, यानी कि विकल्प बी को आप सही करेंगे 52वें क्वेश्चन में। 53 पे आप आ जाएंगे, अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश
महाभियोग प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए गए हैं, इन्हें हटाए गए हैं। तो अभी तक कोई नहीं हटाए गए हैं, तो इसका उत्तर डी है, विकल्प डी, कोई नहीं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार क्वेश्चन नंबर 54 आप आएंगे, कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य, यानी हम सबसे ज्यादा निर्यात कहाँ करते हैं, तो उसका सही उत्तर विकल्प बी यानी जर्मनी है। आगे आप देखेंगे निम्न में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है, पूछ रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे लगान का नियमन ये है, काश्त अधिकार की सुरक्षा ये भी है, भूमि की चकबंदी सी और डी है, काश्तकारों को स्वामित्व अधिकार। तो इसमें जो सही उत्तर है भूमि की चकबंदी, क्योंकि भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार से इसका कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 56 आप देखेंगे, किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया, तो इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प बी यानी कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एवं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को एक करके पंजाब नेशनल में उसका विलय कर दिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ पर आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, राज्य सरकारों की आवश्यकताओं व साधनों में अंतर, राज्यों की स्वायत्तता का प्रश्न, क्षेत्रीय संतुलन के समाधान में असफलता और वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व। तो जो डी है वो इसका सही उत्तर होगा, वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व। क्वेश्चन नंबर 58, उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने सन 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग दिया। तो किसने दिया, यहाँ पर सही उत्तर है नेपाल। बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित थी, तो इसका जो सही उत्तर है वो है अमेरिकी क्रांति। और बुशमैन का क्षेत्र है, तो ये इसका सही उत्तर है काला हरी मरुस्थल यानी कि अफ्रीका। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इस वीडियो श्रृंखला में बस इतना ही। आगे के प्रश्नों को हम फिर अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।